हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूथ फॉर बॉयज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का द बॉयज यूथ फॉर बॉयज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपकी जीएस प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। जीएस प्रैक्टिस सेट की क्लासों में आपके 7 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज 8वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज 50 क्वेश्चन आज भी आपके रखे गए हैं। 50 क्वेश्चनों में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है, जिसमें अगर आपके जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें आप माइनस कर लीजिएगा। बाकी के जो भी आपका सेफ स्कोर हो वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बाद में बात करते हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू क्लास को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जरा देखते हैं, ध्यान से पूर्व क्वेश्चनों को देखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। ह्यूरन एवं ओंटारियो, ईरी एवं ह्यूरन, ईरी एवं ओंटारियो, ह्यूरन एवं सुपीरियर। तो आपको बताना है कि न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरी एवं ओंटारियो झील के बीच स्थित है। कौन सी? ईरी एवं ओंटारियो। सेकंड क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है। सेकंड क्वेश्चन का आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही से मिलान किसका है। दीवाने बंदगान तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलवंत, या दीवाने कोई अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवान ये बंदगान तुगलक से संबंधित है। तो सेकंड का ये था करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान या सुनामी। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाए उन्हें प्रतिचक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? प्रतिचक्रवात। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना है आपको और हमें कमेंट भी करना है। आप बराबर हमारे क्वेश्चनों का जवाब देते चलिए जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि फाइलेरिया नामक जो रोग है वो किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन है एस कैरिस द्वारा, बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, टीनिया सोलियम द्वारा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। जो फाइलेरिया नामक रोग है वो किससे उत्पन्न होता है। बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। 1886, 1896, 1906, 1906 या 1907 ईस्वी में। तो आपको बताना है 1886, 1896, 1906 और 1907 कब गाया गया था। कमेंट में आंसर कीजिए। ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, इसका जल्दी से आंसर करिए। आपके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आपका। 1896 ईस्वी में गाया था, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस अर्थशास्त्री को 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन है प्रोफेसर रॉबर्ट मॉडल, गैरी एस बेकर, सी ऑप्शन है अमर्त्य सेन, डी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था अमर्त्य सेन को। 7 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, बोक्सा, खरवार, बनरावत। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू। यही था करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन को चलते। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है। भारवी, महेंद्र बर्मन, कालिदास, जायसी। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र बर्मन। क्या? महेंद्र बर्मन। 9 क्वेश्चन को चलते। मुस्लिम लीग के निम्न में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। 1927, 1928, 1929, 1930। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। 1929। 10 क्वेश्चन क्यों चलते। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 23। तो 10वां करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत आर्टिकल 18। 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक से देखेंगे हम लोग। हर एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन कह रहा है हवाला क्या है। विदेशी हवाला क्या है। 11 क्वेश्चन विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, डी ऑप्शन कह रहा है किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। यही था करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन को चलते क्या करना हमें मिलान करना, सुमेलित करिए सूची 1 का सूची 2 से। पंपास घास के जो मैदान है वो कहाँ स्थित है। उत्तरी एशिया से, बी ऑप्शन कह रहा है डाउन्स वो ऑस्ट्रेलिया से, सी ऑप्शन कह रहा है स्टेपी अर्जेंटीना से, प्रेरी चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका से। तो हमें इनका ABCD का मिलान करना है कि किससे कौन सा पंपास कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट तो हमें जो मिलान कराना है तो वो हो जाएगा इसका करेक्ट। अच्छा ऑप्शन और देख लीजिए, आप लोगों को ऑप्शन भी दिखा दूं इसके कि
कि 12 के जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तीसरा ए बी सी डी 4 ऑप्शन है जो कि आपको मैच कराने हैं। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए का एक मतलब ये हो गया कि जो पहला है वो तीसरे से संबंधित है, पहला तीसरे से संबंधित है, मतलब अब इसमें तीसरे का मतलब ये है कि इसको अर्जेंटीना से संबंध है। इसी प्रकार से दूसरे का डाउन का किससे संबंधित है, डाउन का तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। स्टेपी का जो आपका संबंध है वो किससे, स्टेपी का आपका संबंध है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, और प्रेरी का संबंध किससे, उत्तरी अमेरिका से। प्रेरी का संबंध किससे, उत्तरी अमेरिका से। कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 12 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। 1951 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 1921 ईस्वी। तो महाविभाजन का वर्ष हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने 13 का करेक्ट आंसर हो जाए 1921 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, पास्कल। ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जिनने कंप्यूटर पढ़ा होगा वो उन्हें को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी फोर्ट्रान। ये एक मैथमेटिक्स और क्या साइंस मतलब साइंस की भाषा है, मतलब वैज्ञानिक भाषा है, गणितीय और वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी, फोर्ट्रान। 15 क्वेश्चन के चलते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 4 पादप परिवार से, 1 ही पादप परिवार से, 3 पादप परिवार से, 2 पादप परिवार से। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 पादप परिवार से संबंधित है। 16 क्वेश्चन के चलते हैं। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है। 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 साल के लिए बढ़ा दिए। 16 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया कब, 1990, 1991, 1993, 1994। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1993, 1993। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर, कौन सा मंदिर है, रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो उस राज्य का नाम बता रहे, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, तेलंगाना या उड़ीसा। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना ने रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना। यूनेस्को ने इसको क्या कर दिया, विश्व धरोहर में शामिल कर दिया रामप्पा मंदिर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। गजब बेइज्जती है भाई साहब। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाए 19 नवंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी, मतलब भारत G7 का सदस्य नहीं। 21 क्वेश्चन को चलते। 21 क्या कह रहा है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से देखिएगा। गलत जोड़ा बताया, हमें क्या बताना है, गलत जोड़ा के बारे में बताना है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। तो इसमें गलत जोड़ा बताना है। 22 का गलत जोड़ा है वो है पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, ये गलत जोड़ा है। ये कहाँ है, ये वाला डी, इधर करेक्ट आंसर, इसका डी आंसर है ना। ये सारे सही है, ये सारे सही हैं, जबकि डी क्या है, गलत है। पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में नहीं। 23 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कहता है। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर के कितनी करने की घोषणा की गई। 50%, 60%, 74% या 100%। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 74% की गई है। 24 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे। एक संघ को प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। नीचे दी गई संरचना में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, अर्थात ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 24 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं के अध्यक्ष को। महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हमें वह विकल्प बताना जो सही नहीं है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, तो इसका ये भी सही बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। जबकि डी कह रहा है उनको राष्ट्रपति पद उचित कर सकते हैं, ये बात गलत है। कौन सी, डी। तो उसने यही पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। डी सही नहीं है, डी सही नहीं है।
26 क्वेश्चन की ओर चलते, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है? कल्पना चावला के, सुनीता विलियम्स के, शैनन ल्यूसिड के या कैथरीन के? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स के। सुनीता विलियम्स सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रह करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 27 का क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? हैग में है, जेनेवा में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनए का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ। 28 क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है ध्वजवाहक कौन है। तो पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का अलग है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का अलग है, ठीक है ना, दोनों ध्यान रखिए। तो परियप्पन थंगावेल, देवेंद्र झाझरिया, सुयास यादव, फरमान बासा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ध्वजवाहक कौन है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेल। कौन? मरियप्पन थंगावेल। 29 क्वेश्चन के चलते, किसने डेटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है? राइटर्स इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का राइटर्स इंस्टीट्यूट। 29 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नाविक दिवस, विश्व पिटलगो दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो 29 जून को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 31 क्वेश्चन क्यों चले। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोवर का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार सुनिए। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम पूछा है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय, स्केलर, वाइपर या राइडर? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइपर। क्या नाम है इसका? वाइपर। 31 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे 50 क्वेश्चन है, हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कुओरताने गेम्स, ये गेम का नाम है कुओरताने गेम्स। कुओरताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है। किसने? कुओरताने, इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। कुओरताने गेम्स में जो जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका ऑप्शन है केसरन वॉलकॉट, एंडरसन पीटर्स, ओलिवर हेलेंडर, नीरज चोपड़ा। तो इसका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। कुओरताने गेम्स का जो जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। तो 32 हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन की। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? 6वें, 10वें, तीसरे या चौथे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। 34 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना प्रारंभ की गई है? मातृ शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना प्रारंभ की गई राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्टार्ट की गई है मातृ शक्ति योजना, पोषण सुधा योजना? गुजरात में। अब हम चलते हैं 35 क्वेश्चन की। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। 36 क्वेश्चन कहता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? 20%, 15%, 40% या 30%? 36 का करंट आंसर हो जाएगा 30%। डी द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन क्या कहता है? 37 देखते हैं। केबीआईसी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ग्रामीण कारीगरों के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं? गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, बागपत? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी में। कहाँ? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग? तो 38 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसका डी आंसर करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या किया है कि सी इज ए चेंज मेकर
कार्यक्रम को शुरू किया है? किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, चर्चा में रही मंत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच सहयोग है? कौन सी चर्चा में रही है? मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच सहयोग है? भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन, भारत और बांग्लादेश। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच। 40 क्वेश्चन देखते हैं, कंतरू उत्सव, कौन सा कंतरू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना। तो कंतरू उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु, बी इज द करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। हम चलते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। निम्न में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता? फ्रेंच ओपन, कोरिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहा गया है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986, 1992, 1984, 1974। 43 का करेक्ट आंसर पर्यावरण संरक्षण 1986 में शुरू किया गया था। 44 क्वेश्चन को देखते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोबारा सुनिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रानी रामपाल, स्मृति मंदाना, मिताली राज या ए और बी दोनों। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात रानी रामपाल और स्मृति मंदाना, ये दोनों ही क्या बनाई गई हैं? इक्विटाल स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। 45 क्वेश्चन देखते हैं। अड़ू एटॉल जिसे सीनू एटॉल भी कहा जाता है, निम्न में से किस देश में स्थित है? अड़ू एटॉल को क्या नाम दिया गया? दूसरा इसको सीनू एटॉल भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दूसरा? सीनू एटॉल। तो निम्न में किस देश में स्थित है? मालदीव में, जापान में, सेशल्स में या पेरू में। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव में। 46 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से कौन सा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? पी.ओ. सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, बंदा सोमाया, बी दोषी। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। 47 इन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? इन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? जाक्सा, इसरो, CNSA और ESA। 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ESA। 48 चर्चा में रही लॉरेल हवर्ड कौन है? पत्रकार, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद या एथलीट। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन है? एक एथलीट है। चर्चा में रही लॉरेल हवर्ड जो है वो एक एथलीट है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। बीते दिनों खबरों में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट सिनाबंग किस देश में स्थित है? माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या जापान। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? RBI ने 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25% कर दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीटली 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। दिल्ली प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट GS का प्रैक्टिस सेट था जो हम लोग कंप्लीट 50 के 50 क्वेश्चन देख लिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री की क्लास और हिंदी क्लास GS के सारे कंप्लीट बैच चल रहे हैं, प्लस आपकी हिंदी का भी बैच चल रहा है। आपको बता दिया जाए कि आपकी रीजनिंग के प्रैक्टिस वगैरह भी आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आप उनमें प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी क्लास को कंटिन्यू जारी कर लीजिएगा। अपनी उन क्लास को कंप्लीट कर लिए 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के। आप अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी गरीब भाई लोग हैं उनका भी क्या हो जाए, आपका भला हो जाए। ठीक है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इस चैनल पे आपको कराए जा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।